हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में स्वागत है। आज हम आर्टिकल से संबंधित एरर देखेंगे। इसमें हम 10 एरर हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में आई हुई हैं, इसको हम करेंगे और आप यह देखकर एहसास करेंगे कि इस तरीके से भी एरर आसानी से मिल जाती हैं। इसमें आपको ज़्यादा भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बट आप जो इंग्लिश का पढ़ने का तरीका है या एरर अटैम्प्ट करने का सही तरीका है, इसको आप जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपना पहला क्वेश्चन है, ही हैड नो इल्यूजन्स। उसके पास कोई भी ऐसा कारण नहीं है ऑफ बीइंग आइदर आ डिस्टिंग्विश्ड राइटर या फिर एडिटर। मतलब वह एक इसके पास कोई भी ऐसा इल्यूजन नहीं है जिसमें वो एक या तो राइटर बने या फिर एक एडिटर बने। तो ये तो इसकी हिंदी हो गई। फ्रेंड्स, आप एक बात याद रखें कि जो इंग्लिश है उसको हिंदी से कभी रिलेट ना करें। इसमें बच्चे बहुत ही इंग्लिश में पीछे इंग्लिश सही सीख नहीं पाते हैं, वो हिंदी के पीछे पड़े रहते हैं। अब आप इसमें देखिए फ्रेंड, अपन को जो एरर है वो पार्ट ऑफ स्पीच से लगाना है। पार्ट ऑफ स्पीच से लगाने से फ्रेंड्स एक फ़ायदा है कि आप जहाँ भी एरर होगी आपको तुरंत फाइंड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही अब सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब है वो हैड है, तो ही हैड नो इल्यूजन्स। उसके पास कोई भी ऐसा कारण नहीं है। ठीक है, इतना वाक्य हो गया अपना ऑफ बीइंग, जिसमें हो सके, बीइंग मतलब हो सके, आइदर आ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और एडिटर। अब फ्रेंड्स, इसमें दो वर्ड अपन को मिल रहे हैं। देखिए, आइदर और आइदर और ये दो क्या हैं, ये कंजक्शन है। तो जो कंजक्शन होते हैं उनका एक जो ग्रुप वाले जो जोड़ी वाले कंजक्शन है आइदर और, तो इनका एक नियम रहता है फ्रेंड्स कि जो आइदर जिस चीज़ को जोड़ेगा तो और के बाद ही वही चीज़ आएगी। अब यहाँ एक चीज़ देख लें आप कि आइदर के बाद ए आर्टिकल आया है और डिस्टिंग्विश्ड ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। और ये और के बाद एडिटर बस आया है। मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स ना वो नहीं है, यहाँ पे जो आर्टिकल नहीं है किसके पास? एडिटर के पास। तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि या तो अपन यहाँ से आइदर आर डिस्टिंग्विश राइटर के आर्टिकल हटा दें, लेकिन यदि आर्टिकल हटा देंगे तो एडजेक्टिव की आवश्यकता और के बाद पड़ जाएगी, क्योंकि ये जो पेयर वाले जो हैं ये कंजक्शन है, तो उनके पास में जिस उनका नियम रहता है कि हम एक यदि कंजक्शन के बाद आर्टिकल आया है तो दूसरे कंजक्शन के बाद भी आर्टिकल आएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो अपनी एरर होगी आइदर के बाद ए डिस्टिंग्विश्ड मतलब प्रसिद्ध राइटर है और एन एडिटर आ जाएगा। एन इसलिए आएगा क्योंकि ये एडिटर है, तो एडिटर ए से शुरू होगा, तो एडिटर आ जाएगा एन एडिटर फ्रेंड्स आ जाएगा। तो इस तरीके से अपनी एरर फाइंड हो जाएगी। तो इसमें आपको एक ही बात याद रखना है कि जो कंजक्शन पेयर वाले होते हैं, एक कंजक्शन के बाद जो भी शब्द आता है या जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आती है, उसके बाद जो और है या जो भी जोड़ीवार कंजक्शन है उसके बाद वही शब्द आता है। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अपना नितिन्स नेफ्यू। नितिन्स नेफ्यू मतलब लिव्स, जो रहता है इन बेंगलोर में रहता है। यहाँ तक अपन को कोई भी एरर नहीं मिली है फ्रेंड। देखिए, नितिन्स नेफ्यू मतलब नितिन का जो भतीजा है, जो हु लिव्स रहता है इन बेंगलोर में। ठीक है, जो हु के लिए जो सब्जेक्ट है वो नेफ्यू है फ्रेंड्स, और नेफ्यू सिंगुलर है, इसलिए यहाँ लिव्स लगा हुआ है, वो रहता है। अब एज आया है फ्रेंड्स उसी नेफ्यू के लिए, जिसने बता दिया है कि वो कहाँ रहता है, बेंगलोर में रहता है। एज ईगर टू ट्रेवल मतलब वह उत्सुक है। ईगर मीन्स होता है फ्रेंड्स उत्सुक, तो ईगर टू ट्रेवल के लिए उत्सुक है। कहाँ उत्सुक है? टू दिल्ली जाने के लिए। इन द विंटर में। टू हैव ग्लिम्स ऑफ द कैपिटल। अब ग्लिम्स मीन्स एक यहाँ वर्ड आया है फ्रेंड्स ग्लिम्स, तो आप ग्लिम्स को समझे। ग्लिम्स मीन्स होता है फ्रेंड झलक, मतलब अपन कहते नहीं कि एक झलक देखना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप ऐसे समझें कि नितिन्स नेफ्यू यहाँ पे फ्रेंड्स जो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में बी फॉर्म में यूज हुई है। तो टू हैव ग्लिम्स ऑफ द कैपिटल मतलब कैपिटल की एक झलक देखने के लिए।
तो ऐसा तो है नहीं, अपन बोलते ही हैं नॉर्मली कि कैपिटल की एक झलक देखना है, झलक नहीं बोलते, उसमें ए आर्टिकल लगेगा, तो कैपिटल की एक झलक, तो यहाँ पे आ जाएगा ए ग्लिम्स, GLIMPSE ग्लिम्स, ए ग्लिम्स आ जाएगा। क्योंकि ये इसलिए आएगा क्योंकि फ्रेंड्स ऑफ के जो पहले है वो नाउन रहता है, ऑफ के बाद नाउन रहता है। तो ऑफ के जो बाद वाले नाउन में आर्टिकल लगा हुआ है, तो ऑफ के जो पहले वाले नाउन है इसमें आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, तो इसमें अपन ए आर्टिकल लगा देंगे। नेक्स्ट है, आप फ्रेंड्स अच्छे से एरर पकड़ने का तरीका सोचें। देखें, तीसरा क्वेश्चन है, आपको बहुत ही आसानी से एरर मिल जाएगी। आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है, बिकॉज क्योंकि, ही मेक्स वो बनाता है, कॉन्स्पिरेंसी षड्यंत्र रचता है, अगेंस्ट मी, इसने सिंपल सी बात बोली है कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वह मेरे अगेंस्ट जो है षड्यंत्र रचता है, ठीक है। विथ द व्यू टू, अब विथ द व्यू टू फ्रेंड्स आपको जब इंग्लिश की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से एक वर्ड छुपा होगा विथ द व्यू टू, और जो विथ द व्यू टू वो गलत ईडियम है, विथ द व्यू टू एक ईडियम है, और यहाँ जो सही ईडियम है वो होता है विथ आ व्यू टू, विथ आ ब्यूटी होता है, तो दा के स्थान पे फ्रेंड्स आ जाएगा, दा के स्थान पे आ जाएगा, तो विथ द व्यू टू इनहेंसिंग हिज पावर ग्रेजुअली, मतलब वो इसलिए षड्यंत्र रचता है इस उद्देश्य से, विथ द व्यू टू के उद्देश्य से। तो किस उद्देश्य से षड्यंत्र रचता है कि इनहेंसिंग हिज पावर ग्रेजुअली वो अपनी लगातार पावर बढ़ाता जाए, इसलिए वो कॉन्स्पिरेंसी रचता है। नेक्स्ट है, तो आपको जो समझ आ गया है कि जो ईडियम है फ्रेंड्स इसमें से देख लें, आप जो रट भी लें, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, विथ आ व्यू टू, इसका मतलब है फ्रेंड्स, देखिए विथ आ व्यू टू का मतलब है कि उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा है, ही एड्रेस्ड, एड्रेस्ड मतलब संबोधित किया, एड्रेस्ड का मतलब दो मीनिंग होते हैं, एक एड्रेस यदि आप लिख दें तो वो पता होता है, और एड्रेस्ड यदि इसको वर्ब बना दें तो इसका मतलब हो संबोधित किया। तो ही एड्रेस्ड पीपल, उसने जो वहाँ के पीपल थे उसको एड्रेस्ड किया मतलब संबोधित किया, एंड ट्राइड हिज बेस्ट, अपना ट्राइड किया अपना बेस्ट देने के लिए, मतलब जहाँ भी आप परफॉर्मेंस देते हैं तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, वही उसने बताया है कि ही ट्राइड हिज बेस्ट। इस वर्ब का फ्रेंड सब्जेक्ट जो है ही है, एंड से जुड़ा हुआ कंजक्शन है, इसलिए इसने सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया है। तो ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपना ट्राइड बेस्ट देने का प्रयास किया, क्या के लिए, टू कन्वेंस, कन्वेंस करने के लिए, देम पीपल के लिए आया है, तो पीपल जो प्लूरल रहता है उसके लिए देम आया है, तो टू कन्वेंस देम, उनको कन्वेंस करने के लिए, की दैट हिज डिसीजंस बस करेक्ट, कि उसका जो डिसीजंस हैं, उसके जो निर्णय हैं बहुत ही सही हैं, बहुत मतलब हिज डिसीजंस वर करेक्ट, उसके डिसीजन सही हैं। तो इसमें फ्रेंड्स एक बात आप याद रखिए कि जैसे कोई भी सभा है, आप उनको पीपल को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो उस सभा में जो पीपल होंगे वो क्या होंगे, फिक्स होंगे, फिक्स होंगे, और जहाँ पे फिक्स होंगे पार्टिकुलर होंगे तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, इसलिए फ्रेंड्स जे प्यूपल की जगह पे आ जाएगा, प्यूपल की जगह पे आ जाएगा फ्रेंड्स द प्यूपल, PEOPLE, द प्यूपल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पार्टिकुलर प्यूपल आ गए हैं, और जनरली यदि दुनिया के लिए, दुनिया के सेंस में प्यूपल आए तो उसके पास में कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, पांचवा है, इन योर माइंड, इन योर माइंड आपके दिमाग में, डेवलप इमेज ऑफ व्हाट यू वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर, मतलब आपके दिमाग में एक ऐसी इमेज उत्पन्न होती है, डेवलप होती है कि आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, या क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में। तो आप यहाँ से एक बात देखेंगे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ऑफ के बाद होता है वो सब्जेक्ट होता है या नाउन होता है, और ऑफ के बाद पहले भी नाउन होता है। यदि इसमें है इन योर माइंड डेवलप, डेवलप एक फ्रेंड्स वर्ड है, वर्ब है, और वर्ब के बाद नाउन आई हुई है, तो नाउन और ऑफ के पहले नाउन है तो इसमें लगेगा फ्रेंड्स आर्टिकल। अभी हमने बताया था
कि जो ऑफ के पहले होगा उसमें आर्टिकल लगेगा, ऑफ के बाद होगा उसमें भी आर्टिकल लगेगा। तो यहाँ जो ऑफ के बाद जो है इसका पूरा सब्जेक्ट जो इतना पूरा सब्जेक्ट है, आप सोचेंगे इतना बड़ा सब्जेक्ट कैसे हो गया, तो ये हो जाता है, इसमें बड़ी बात नहीं है। ये बता रहा है कि डेवलप इमेज ऑफ, किस चीज़ की इमेज, तो व्हाट यू वुड लाइक, जो आप पसंद करते हैं, बीकम इन फ्यूचर, फ्यूचर में बनना, फ्यूचर में बनना जो आप पसंद करते हैं उस चीज़ की इमेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इमेज ऐसे होती, ई से स्टार्ट होती है, इसलिए एन इमेज आ जाएगा फ्रेंड्स, एन इमेज ऑफ, एन इमेज ऑफ मतलब एक इमेज उसकी डेवलप करना है जो अपन पसंद करते हैं फ्यूचर में बनने के लिए। नेक्स्ट है छठवां है फ्रेंड्स, देखिए हाउ यू ईट, हाउ यू ईट इज एज एन इम्पोर्टेंट एज, मतलब आप कैसे खाते हैं यह इम्पोर्टेंट है, बसाते कि व्हाट यू लाइक, व्हाट यू ईट आप क्या खाते हैं, मतलब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या खाते हैं, मतलब आप कैसे खाते हैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप क्या खाते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आप जो इम्पोर्टेंट देख रहे हैं आपको समझने थोड़ा टाइम लगेगा कि जे इम्पोर्टेंट जो है वो एडजेक्टिव होता है, इम्पोर्टेंट जो है एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में फ्रेंड्स कोई भी नाउन नहीं यूज होता है, एडजेक्टिव में कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, आर्टिकल लगता है फ्रेंड्स नाउन के आगे, तो नाउन के आगे एडजेक्टिव लगता, नाउन के आगे जो है आर्टिकल लगता है। एडजेक्टिव जे इम्पोर्टेंट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो यहाँ से फ्रेंड्स जे एन हट जाएगा और जे लिखा जाएगा एज इम्पोर्टेंट एज, एज इम्पोर्टेंट एज सही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स सातवां, देखिए अंकित अलोंग विथ हिज फैमिली, अंकित अपने फैमिली के साथ। फ्रेंड्स इसमें एक वर्ड आया है अलोंग विथ, इसको आप जान लें, जब भी अलोंग विथ आता है तो इसके जो पहला वाला सब्जेक्ट रहता है, इसका जो पहला वाला सब्जेक्ट रहता है इसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, इसलिए यहाँ पे गोज सिंगुलर लगी है, क्योंकि जो अंकित वो है सिंगुलर है। तो फैमिली गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एवरीडे इन द नियर बाय पार्क, मतलब जो उसके जो घर के पास में, उसके जो पास में पार्क है उसमें जी डेली क्या करते हैं, डेली मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। अब आपको एक वर्ड यहाँ दिख रहा है वॉक, वॉक वॉक मीन्स एक वर्ब है, और वॉक को जब नाउन बनाएंगे मॉर्निंग आ वॉक हो जाएगा, क्योंकि नाउन है, मॉर्निंग आ वॉक एक फ्रेज भी होता है, तो मॉर्निंग आ वॉक, तो मॉर्निंग आ वॉक यहाँ यूज हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग आ वॉक एक फ्रेज है, तो गोज फॉर मॉर्निंग आ वॉक। और जब भी अपन वर्ब को फ्रेंड्स एक दूसरा तरीका है, जब भी अपन वर्ब को नाउन की तरह यूज करेंगे तो उसमें आर्टिकल लगेगा, तो इसलिए हम वॉक को यहाँ नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, तो मॉर्निंग आ वॉक यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, 8 नंबर है फ्रेंड्स द यंग सोल्जर बाज, एक सोल्जर है उसको टेकन, देखिए बाज टेकन आया है, बाज टेकन फ्रेंड दो ही एक कंडीशन में आ सकता है कि जो सेंटेंस है या तो पेसिव वॉइस है, तो बाज टेकन मतलब उसको ले जाया गया है किसी के द्वारा, कहाँ पे, टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले जाया गया है, ठीक है, क्योंकि ही हैड बीन बाउंडेड, ही हैड बीन बाउंडेड मतलब वो चोटिल हो चुका है, सीरियसली बहुत ज़्यादा चोटिल हो चुका है, वन द बैटल फील्ड मतलब युद्ध के ग्राउंड में बहुत ज़्यादा चोटिल हो चुका है या बहुत गंभीर चोटिल हो चुका है, इसलिए उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें एक वर्ड आया है, देखिए द हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल आप जब भी रूल पढ़ेंगे या थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर और भी जो चीज़ें जैसे विद्यालय और आप समझें जैसे ग्राउंड के पहले द का यूज नहीं होता है, बशर्ते वो चीज़ों का उल्लेख उस टाइम हो जिसमें वो उसका यूज होता है। जैसे आप ऐसे समझें जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में क्या होता है, इलाज होता है, विद्यालय में पढ़ाई होती है, स्कूल में पढ़ाई होती है, और ग्राउंड में क्या करते हैं लोग, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, मंदिर में पूजा होती है।
तो जब भी मंदिर का प्रयोग सेंटेंस में पूजा के अर्थ में हो तब दा का यूज नहीं करते हैं। हॉस्पिटल का यूज इलाज के रूप में हो तब दा का यूज नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम बोलें कि आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड्स, मतलब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ फ्रेंड से मिलने के लिए, तो फ्रेंड्स वो जो हॉस्पिटल है वो फिक्स हॉस्पिटल होगा। हॉस्पिटल क्या के लिए जा रहे हैं? मिलने के लिए, ना कि इलाज करने के लिए। तो जो हॉस्पिटल का मतलब जो हॉस्पिटल का यूज हुआ है वो दूसरे अर्थ में हुआ है तो दा का यूज आता है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ से और यहाँ इस सेंटेंस में भी आप देख लीजिए कि सोल्जर जो घायल हुआ है और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है, तो काय के लिए? इलाज के लिए। अब हॉस्पिटल का यूज इलाज के लिए होता है, इसलिए हम यहाँ पे हॉस्पिटल से दा का यूज हटा देंगे, क्योंकि जो हॉस्पिटल का यूज है वो इलाज के लिए हुआ है। नेक्स्ट है, देखिए, ही वेप्ट बिटरली। बिटरली का मतलब होता है बहुत जोर जोर से रोना, बुरी तरह से रोना। तो वह ही वेप्ट बिटरली, वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। ऑन हीयरिंग न्यूज़ सुनने पर, ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन में फेलियर की, अपनी फेलियर की न्यूज़ सुनकर वो बहुत ही तेज से रोया था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसमें आप एक चीज़ देखें कि जो यहाँ पे आया है वन हीयरिंग न्यूज, तो ये जो न्यूज है आप इसने डिफाइन कर दिया है कि ऑफ द फेलियर इन द एग्जामिनेशन, मतलब कौन सी न्यूज है जिसमें वो रोया, तो उसके एग्जामिनेशन में फेल होने की न्यूज है। तो ऑफ के बाद जो नाउन आई है उसने क्वालिफाई कर दिया है न्यूज को, तो यहाँ पे फ्रेंड्स द न्यूज आ जाएगा, क्योंकि द का यूज हम तभी करते हैं जब स्पेसिफिक हो जाए। तो यहाँ पर जो न्यूज है वो स्पेसिफिक न्यूज है, मतलब वो स्पेशल परिभाषित कर दी गई है न्यूज कि कौन सी न्यूज है भाई, वो एग्जाम में फेल हो गया है, उस चीज़ की न्यूज को सुनकर वो बहुत तेज़ी से रो रहा है। तो यहाँ पे जो न्यूज के स्थान पे द न्यूज आ जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, वाइल आई वाज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन पीस ऑफ लगेज फेल ऑन माई हेड। जब मैं ट्रेवलिंग कर रहा था इन अ ट्रेन में, एक ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहा था, तो पीस ऑफ लगेज का कुछ हिस्सा जो है फेल ऑन माई हेड, मेरे हेड पे गिरा था। तो आप इस तरीके से समझें फ्रेंड्स, जो लगेज है, लगेज एक प्लूरल नाउन है, इसको आप सिंगुलर नहीं बना सकते। तो लगेज LUGGE, जब भी इसको सिंगुलर बनाना हो या आपको कम दर्शाना हो तो आ पीस ऑफ लिखेंगे अपन, आ पीस ऑफ लगेज लिखेंगे। मतलब इसका मतलब है लगेज का कुछ हिस्सा हमारे सर पर गिरा था। तो जो भी यहाँ पीस है फ्रेंड्स, आ पीस आ जाएगा, क्योंकि जो पीस है, पीस को आप गिन सकते हैं, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस। तो इसलिए इसको हमेशा ऐसे आप याद रखें कि जिस नाउन का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, यदि हमें उसका जिस नाउन का हम सिंगुलर नहीं बनाते हैं उस नाम को यदि हमें सिंगुलर में लाना हो तो यहाँ पे आ जाएगा आप पीस। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। देखिए फ्रेंड्स, ये 10 क्वेश्चन हैं, हम इसमें बताना चाह रहे थे कि आप इस तरीके से भी एरा कर सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच देख के, जैसे आप पीस ऑफ लगा होगा तो ऑफ के पहले यहाँ पे नाउन है, अब नाउन को क्वालिफाई किया गया है कि लगेज है, तो आप इसको आप पीस लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको यार फाइंड करना है। चलिए फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम दूसरा टॉपिक करेंगे, उसके भी 10 एरर करेंगे, वो आप उसको समझेंगे किस तरीके से आपको एरर को अटेम्प्ट किया जाता है। बच्चों को ग्रामर पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आती है, ना ही सीखने में। प्रॉब्लम जब आती है जब उनके सामने एरर आ जाती है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास में आपको एरर अटेम्प्ट करने का तरीका बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।